तो भाई फिर से एक क्रेजी वीक ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल, नॉट इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स बट द परफॉर्मेंसेस एंड द गेम्स दैट वी सॉ। मतलब जिस तरीके के मैचेस हुए हैं वो बड़े कमाल के थे। चाहे हम लिवरपूल की बात कर ले, डिमोलिशिंग बोर्नमथ बाय 9-0 स्कोर। चेल्सी की तो हम बात करेंगे ऑब्वियसली, जिस तरीके से उन्होंने 28th मिनट में रेड कार्ड खाने के बाद मैच जीता लेस्टर के अगेंस्ट। मैनचेस्टर सिटी का अगेन 2 वीक्स इन अ रो कम बैक होता हुआ। आर्सेनल मेंटेनिंग देयर 100% रिकॉर्ड एट टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग। बहुत सारी चीज़ें आज इसकी बात करेंगे हम। और इधर हमने देखा यूवेंटस रोमा का मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, टैमी अब्राहम विद द इक्वलाइजर। और मैन सिटी की जैसे बोगी टीम है क्रिस्टल पैलेस, वैसे ही बोरोशिया मुन्शनग्लैडबैक को हराने में नाकामयाब रही बायर्न म्यूनिख फिर से। अ लेट इक्वलाइजर बाय लीरॉय साने सेविंग देम, बट अ यान सोमर मास्टर क्लास, तो उसकी भी बात करेंगे। तो भाई बहुत कुछ हो गया आज प्रीमियर लीग में और बाकी लीग्स में अराउंड यूरोप। और अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी दूसरे मैच में लगातार दूसरी विक्ट्री जो है वो पाली है। एक मैं कहूँगा हार्ड फॉट विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन, क्योंकि गोल जब स्कोर कर दिया ब्रूनो ने उसके बाद सेकंड हाफ में बहुत अच्छे चांसेस मिले थे साउथहैम्पटन को, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर साउथहैम्पटन दे कुड नॉट कन्वर्ट दोस चांसेस। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा डिजर्व करती थी यूनाइटेड अपनी विक्ट्री, जिस तरीके से उन्होंने गेम मैनेज किया। क्लियर कट चांसेस नहीं बनाने दिए साउथहैम्पटन को, देवर ऑल हाफ चांसेस। बट यहाँ पर और अभी काम करना बाकी है यूनाइटेड को। ऑल्दो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 बैक टू बैक आपको विक्ट्रीज मिल गई है। कैसेमीरो का हमको डेब्यू देखने को मिला आज, काफ़ी अश्योर्ड लग रहे थे बॉल पे थोड़े से टाइम के लिए जो आए थे। रोनाल्डो में वो शार्पनेस नहीं लग रही अभी भी, तो वो एक कुछ चीज़ें हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न है मैनचेस्टर यूनाइटेड को एड्रेस करने हैं। आई थिंक जो थोड़ा सा टीम्स कोऑर्डिनेटेड प्रेस करेंगी वो ट्रबल कर सकती है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को। लेकिन रिजल्ट्स के तौर पर मैं बात करूँ तो मच नीडेड विन फॉर देम आफ्टर दैट डिजास्टरस स्टार्ट जो हुई थी सीजन में अगेंस्ट ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड। तो उस लिहाज से ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। तो देखते हैं सीजन में आगे क्या होता है यूनाइटेड के लिए। चेल्सी के मैच की बात करते हैं तो आई थिंक इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ चेंज इन अप्रोच बाय चेल्सी एंड थॉमस टुकल। 4-2-2 सिस्टम के साथ गए हम। कुकुरे और रीस जेम्स हमारे फुल बैक्स थे विद द पेयरिंग ऑफ थियागो सिल्वा एंड चालोबा को चांस मिला आज, बहुत अच्छा लगा। बीच में डबल पिवट था गैलेगर और जॉर्जिनियो का। जो हमारे वाइड मिडफील्डर्स थे वो थे रूबन लॉफ्टस चीक और मेसन माउंट, और 2 स्ट्राइकर्स जो थे हमारे रहीम स्टर्लिंग और काई हैवर्ट्स। तो एक बहुत ही बढ़िया 4-2-2 सिस्टम था। मुझे लगा गेम की शुरुआत हमने बहुत अच्छी करी, कुछ चांसेस भी बनाया। लेस्टर उतना प्रेस नहीं कर रही थी तो जॉर्जिनियो को भी काफ़ी टाइम मिल रहा था बॉल पे। गैलेगर का डिफेंसिव काम भी काफ़ी अच्छा था, बट अगेन ही वॉज अ बिट इनएक्सपीरियंस्ड एंड नाइव जिस तरीके से उन्होंने टैकल किए। कुकुरे आर डूइंग हिम नो फेवर्स व्हाटसोएवर। वो सेकंड येलो कार्ड जो मिला गैलेगर को, ही हैड टू स्टॉप हिम, बट आई थिंक ही कुड हैव अवॉइडेड दैट। और उसके बाद 28 मिनट में जब हम मैन डाउन हो गए तो आगे का मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा का गेम अगर आपको 10 मैन के साथ खेलना है तो भाई बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन व्हेन इट मैटर्ड रहीम स्टर्लिंग स्टेप्ड अप टुडे, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, हिज फर्स्ट गोल फॉर चेल्सी। और उसके थोड़ी देर बाद ही हमने देखा रीस जेम्स की शानदार डिलीवरी एंड स्टर्लिंग स्कोरिंग अनदर गोल। और बहुत सारे स्केयर्स के बाद और थोड़ा सा लक चेल्सी के फेवर में जाने के बाद मेंडी की एक बहुत ही बेहतरीन शॉट स्टॉपिंग परफॉर्मेंस आज। और गलतियां ज़्यादा करी नहीं चेल्सी ने डिफेंस में। बहुत ही अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक थॉमस टुकल का एस्पिलिक्वेटा को लाना माउंट हटा के। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और वेल डिजर्व 3 पॉइंट्स। आई नो बच गए जैसे तैसे, लक चाहिए था, लक थोड़ा साथ दिया, लेकिन उस लक की रिक्वायरमेंट होती है आपको जब आप रेड कार्ड खा लेते हैं और आपका एक बंदा टीम का कम हो जाता है। और इस रिजल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चेल्सी को। आई थिंक ये जितना डैमेज लीड्स की हार ने किया था, आई थिंक उतना ही मोरल इस विन ने बढ़ाया होगा। बट 2 मैच में 2 रेड कार्ड्स अच्छी चीज़ नहीं है ये। आई थिंक थॉमस टुकल विल वर्क अलॉन्ग साइड द टीम और थोड़ा सा जो चीज़ें उनको फाइन ट्यून तो हम करेंगे ही वीक ऑन वीक। लेकिन मज़ा बहुत आया आज मैच देखने में। मतलब मज़ा तो क्या आया, मज़ा आया चेल्सी जीत गई लेकिन हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई। एंड दैट इज़ व्हाट प्रीमियर लीग ब्रिंग्स यू वीक इन वीक आउट। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एक। आई वॉज हैप्पी विद स्टर्लिंग्स परफॉर्मेंस। काई हैवर्ट्स का सेकंड हाफ में डिफेंसिव गेम बहुत अच्छा था और शेप भी पूरा बिखर गया था टीम का। तो इस वजह से आई थिंक काई हैवर्ट्स को आज जज करना सही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमको काम करना है। होप फोफाना की जैसे डील हमने जल्दी निपटा ली है तो विल सी रीस जेम्स मोर इन दैट राइट हैंड साइड चैनल। और अगर ओबामेयांग की डील भी हम क्लोज कर लेते हैं तो आई थिंक एक और ज़्यादा एज मिल जाएगा हमको हमारे अटैक में, जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आई एम होपिंग कि ये जो चीज़ें जल्दी से सॉर्ट हो जाएं। लेकिन मैं आज के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और चेल्सी का फाइटिंग स्पिरिट मुझे बहुत अच्छा लगा, गोइंग अ मैन डाउन। और जिस तरीके से हमने कमबैक किया गेम में, 2 गोल्स भी स्कोर करे और एक मोमेंट ऑफ मैजिक चाहिए था हमको कहीं ना कहीं से, एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन वो स्टर्लिंग ने हमको प्रोवाइड किया।
तो काफ़ी मतलब मज़ा आया वो मैच देखने में। तो फुल मार्क्स टू द टीम टुनाइट एंड फुल मार्क्स टू द मैनेजर फॉर मेकिंग दैट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। मेंटेन किया हमने शेप अपना सेकेंड हाफ में। ऑब्वियसली लास्ट के 10 मिनट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से अटैक कर रही थी लेस्टर, लेकिन वी समहाउ मैनेज्ड एंड गॉट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मैन सिटी ने कम बैक कर लिया भाई अगेन, और क्रिस्टल पैलेस पता नहीं क्यों, जैसे हर टीम के लिए एक टीम बोगी टीम होती है, वैसे ही मैन सिटी के लिए फॉर सम स्ट्रेंज रीजन क्रिस्टल पैलेस के जो अगेंस्ट मैचेस होते हैं वो इजी नहीं होते। अगेन दे वेंट बिहाइंड 2-0 इन द गेम, लेकिन एन इंस्पायरिंग कमबैक और अर्लिंग हालैंड की शानदार परफॉर्मेंस। मतलब 4 मैच में 6 गोल, और जिस तरीके से भाई उन्होंने स्टार्ट किया अपना प्रीमियर लीग करियर, मुझे तो पता ही था कि ही स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर दिस मैन सिटी टीम। पहली हैट्रिक उनकी प्रीमियर लीग में, पहले गोल एतिहाद स्टेडियम पे, और वो भी हैट्रिक के रूप में आ रहे हैं, तो भाई इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो मैन सिटी ने लगातार दूसरे वीक रनिंग कमबैक किया है, तो इट शोज देयर मेंटालिटी, द क्वालिटी दैट दे हैव। और आप लाइटली तो ले ही नहीं सकते इस टीम को, तो पहले से ही मेरी टाइटल फेवरेट्स मैन सिटी ही हैं। और न्यूकासल के अगेंस्ट भी देखा था हमने, 3-1 से डाउन हो गए थे, आज भी 2-0 से डाउन हो गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल है मैन सिटी को हराना, स्पेशली इन द सेकंड हाफ व्हेन दे टर्न अप देयर गेम। बट थोड़ा सा यहाँ पे मैन सिटी को भी कुछ चीज़ें आयरन आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीप गोल्स कंसीड किए हैं मैन सिटी ने पिछले 2 मैचेस में। 5 गोल कंसीड करना 2 मैचेस में इज अनलाइक मैनचेस्टर सिटी, जो गोइंग इनटू द सीजन डेफिनेटली ठीक कर लेंगे पेप गार्डियोला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कमबैक, और इसीलिए वो चैंपियंस है भाई। दिस इज द स्टफ दैट चैंपियंस आर मेड ऑफ। तो बहुत ही बेहतरीन कमबैक यहाँ मैन सिटी का। एंड टॉकिंग अबाउट चैंपियंस, एक और चैंपियन टीम लिवरपूल, जिन्होंने लास्ट सीजन मतलब 2 ट्रॉफीज जीती, ऑलमोस्ट क्वाड्रूपल जीतते जीतते रह गए। प्रीमियर लीग टाइटल लास्ट डे हारे, चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचे थे। तो हमको पता था कि भाई लिवरपूल को आप लाइटली नहीं ले सकते, और 3 मैच विनलेस रहने के बाद एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस तरीके का रिएक्शन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वी थॉट कि एक कन्विंसिंग विक्ट्री होगी 3-0 2-0 टाइप, लेकिन 9 गोल मार देगी लिवरपूल। दिस शोज द क्वालिटी एंड द रूथलेसनेस दैट दे है। एंड 9 गोल्स विद मोहम्मद साला नीदर स्कोरिंग नॉर असिस्टिंग। तो ये सबसे स्केरी पार्ट है कि अगर साला मिस फायर करते हैं, कुछ चांसेस भी मिस हुए साला से, मिस फायर किया, साला का दिन नहीं था, लेकिन स्टिल दे हैव सो मैनी प्लेयर्स हु कैन कम अप विद द गुड्स एट द क्रूशल टाइम। और गोल्स पे गोल्स जो आज स्कोर करे लिवरपूल ने, मज़ा आ गया देख के। और बोर्नमथ थोड़ी सी यहाँ पे हार्ट डन बाय होगी, मतलब जिस तरीके से उनका एनफील्ड में स्वागत किया लिवरपूल ने, तैयार नहीं होंगे भाई। और पता ही था हमको, एक रिएक्शन में एक्सपेक्ट कर ही रहा था लिवरपूल से डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से लिवरपूल के 3 मैच गए थे, मुझे पता था कि नहीं चुप बैठने वाली लिवरपूल, लेकिन 9 गोल मार देगी ये नहीं पता था। एंड दे हैव अनाउंस्ड देयर अराइवल इन द टाइटल रेस इन स्टाइल। तो भाई कूडोज टू लिवरपूल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल फैंस। 3 हफ्ते के फ्रस्ट्रेशन के बाद आज फाइनली जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव और कमांडिंग और रिकॉर्ड विन जो है वो दर्ज करी है, तो भाई बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं आर्सेनल की। आर्सेनल ने आज बेहतरीन तरीके से जो है डोमिनेट किया हुआ था गेम को, बहुत ही बढ़िया फ्री फ्लोइंग फुटबॉल चल रही थी, बस जस्ट दैट लास्ट पास, दैट लास्ट फिनिश जो है उनको इल्यूड करे जा रही थी बार बार, और गेम उन्होंने निकाल लिया। ऑल्दो एक गलती जरूर हुई गैब्रियल मगालेस से, जिसका फायदा उठा के मित्रोविच ने पहला गोल स्कोर किया आर्सेनल के लिए, लेकिन उसके बाद आर्सेनल ने जिस तरीके से कमबैक किया, ओडेगार्ड ने इक्वलाइज किया पहले, और गैब्रियल मगालेस ने ही रिडेम्पशन भी पा लिया उसी मैच में एक स्क्रैपी गोल कॉर्नर से। लेकिन आर्सेनल कंप्लीटली डिजर्व दैट विन, जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे थे, और दिखा दिया भाई उन्होंने कि किसी को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। और आर्सेनल ने जिस तरीके से शुरुआत करी है, ये 4 में से 4 मैचेस जो उन्होंने जीते हैं, दे विल गो अ लॉन्ग वे इन स्टैब्लिशिंग आर्सेनल्स फुट होल्ड इन द टॉप 4 रेस और इन द टाइटल रेस। वो देखा जाना बाकी है कि आर्सेनल कितना सस्टेन कर पाती है इस अनबीटन रन को, बट अभी शुरुआत इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती। और आई थिंक कोई आर्सेनल फैन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इतनी शानदार शुरुआत रहेगी सीजन की। बट आर्सेनल अभी भी आर येट टू प्ले अ टॉप 6 अपोनेंट, तो थोड़ा सा जो है आर्सेनल का असली टेस्ट तब आएगा। तो देखते हैं आर्सेनल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उन चैलेंजेस के अगेंस्ट। लेकिन अभी के लिए तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्राइट और बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही है आर्सेनल टीम। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। रोमा और यूवेंटस का मैच जो है स्पेक्टेकुलर फैशन में ड्रॉ हो गया, एंड इट वाज अ टिपिकल मरीनियो परफॉर्मेंस। जिस तरीके से यूवेंटस ने पूरा गेम डोमिनेट किया, चांसेस बनाए, लोकाटेली ने ऑलमोस्ट दूसरा गोल स्कोर कर दिया था, इट गॉट रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ अ हैंडबॉल ऑन लाहोविच, और लास्ट में एक चांस मिलता है रोमा को एंड टैमी स्कोर्स द इक्वलाइजर। इट वाज अ परफेक्ट टिपिकल मरीनियो परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम होम, ही विल बी हैप्पी विद द पॉइंट। और आप देखिएगा रोमा इस बार टॉप 4 की शाउट में तो डेफिनेटली रहेगी। हो सकता है
टाइटल रेस में भी आ जाए, क्योंकि कुछ नए प्लेयर आए जरूर है रोमा में, उसको शेप अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। मुरीनियो को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए इस नए टीम के साथ, इस नए पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ। तो आप देखेंगे कि लॉन्गर रन में रोमा विल बी अ थ्रेट टू अदर टीम्स जो टॉप 4 में रहेंगी सीरिया के। और बायर्न म्यूनिख ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया है मुंशन ग्लैडबैक के अगेंस्ट, और जैसे क्रिस्टल पैलेस है मैन सिटी के लिए, वैसे मुंशन ग्लैडबैक है बायर्न के लिए। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, पता नहीं क्या होता है, बायर्न हमेशा स्ट्रगल करती है इस टीम के अगेंस्ट, पिछले 2-3 सीजन से तो कर ही रही है। और लीरॉय साने ने जरूर इक्वलाइज करा दिया, लेकिन बात करेंगे यान सोमर की। आई थिंक 15 सेव्स यान सोमर ने पूरे मैच में करे हैं, विच इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उन्हीं की वजह से जो है ग्लैडबैक ड्रॉ सिक्योर कर पाई, और डेफिनेटली मतलब एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। तो गाइज ये था एक छोटा सा समराइज राउंड अप जो कल मैचेस हुए उनका। इनकी डिटेल में भी हम बात करेंगे जरूर एक लाइव स्ट्रीम में, जब पूरे गेम वीक का हम रिव्यू करेंगे डिटेल में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा मैच था जिसको देखने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, कौन सा ऐसा रिजल्ट था जिससे आप सरप्राइज हुए, कौन से प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। ये सब बातें मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।